ये है दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश मंगोलिया। मंगोलिया का टोटल लैंड एरिया ऑलमोस्ट 1.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यह हमारे भारत देश के 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के टोटल लैंड एरिया का करीब आधा है। लेकिन भारत, जिसमें करीब 140 करोड़ लोग रहते हैं, इतने बड़े देश का करीब आधा होने के बावजूद मंगोलिया जरूरत से ज्यादा खाली है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 33 लाख है। यह नंबर कितना छोटा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में ही करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है, जिसके चलते इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यह इतना खाली है? आखिर क्यों मंगोलिया की जनसंख्या इतनी कम है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इस देश के इतिहास से। तो आज से करीब 900 साल पहले यह कोई देश नहीं था, बल्कि यहाँ पर कई अलग अलग तरह के कबीले रहते थे, जिनमें आपस में काफी ज्यादा झगड़ा रहता था। लेकिन फिर इस देश में 1167 में चंगेज खान का जन्म हुआ, जिसने यहाँ पर मौजूद सभी कबीलों को युद्ध में जीतकर एक साम्राज्य की स्थापना की। और इस तरह 1206 में चंगेज खान ने यहाँ मंगोल साम्राज्य बनाया। वैसे आज के समय यहाँ पर चंगेज खान की याद में उसकी एक 131 फुट ऊंची मूर्ति भी बनाई गई है, क्योंकि जो चंगेज खान ने किया था उस पर विश्वास कर पाना आज भी काफी मुश्किल लगता है। चंगेज खान और मंगोल साम्राज्य के किस्से पूरी दुनिया में चर्चित हैं, क्योंकि एक समय पर चंगेज खान ने अपने डर और अपनी मंगोल सेना की मदद से दुनिया के करीब 22% हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन चंगेज खान की मौत के बाद से ही मंगोल साम्राज्य छोटा होता गया और बाद में यहाँ युवान राजवंश की स्थापना हुई, जो खुद भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। और इसके पतन के बाद मंगोल अपने पुराने रहन सहन पर लौट आए। करीब 1920 तक यहाँ पर कई दूसरे राजाओं का भी शासन रहा, पर अंत में 1921 के आसपास इस देश को स्वतंत्रता मिली और 1945 में इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी दे दी गई। अगर आपने कभी मंगोलिया को वर्ल्ड मैप में देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह महाद्वीप चारों ओर से बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसके आसपास कई सैकड़ों किलोमीटर तक कोई समुद्र नहीं है, जिसके कारण मंगोलिया का दूसरे देशों के साथ व्यापार कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यह एक बड़ा कारण है जिसके चलते यह देश दुनिया की जीडीपी में काफी कम कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यह देश चारों तरफ से दूसरे देशों की सीमाओं से भी घिरा है, जिसमें नॉर्थ में रूस है और साउथ ईस्ट एंड वेस्ट की सीमा यह देश चीन से शेयर करता है। और कजाकिस्तान भी इस देश से काफी करीब मौजूद है। वैसे मंगोलिया की सीमा कजाकिस्तान से तो नहीं मिलती, लेकिन कजाकिस्तान इसके वेस्टर्न बॉर्डर से करीब 38 किलोमीटर दूर है। पर कजाकिस्तान इस बात से काफी खुशकिस्मत है, क्योंकि उसके पास लगभग 1900 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा है, जो कैस्पियन सी से मिलती है, जिसके कारण कजाकिस्तान बिना किसी परेशानी के रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ व्यापार कर पाता है। मंगोलिया के बारे में जो सबसे खास बात हमें जानने को मिलती है वह यह है कि इस देश का सबसे बड़ा शहर इसकी राजधानी उलान बाटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर में लगभग 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोग रहते हैं। और यह हैरानी की बात है कि इस पूरे देश की कुल जनसंख्या का करीब 50% पॉपुलेशन इसी राजधानी में रहता है। और इस देश की बची हुई जनसंख्या का 1.7 मिलियन यानी करीब 17 लाख लोग मंगोलिया की बची हुई 99.7% पहाड़ी और रेगिस्तानी जमीन पर अलग अलग स्थानों में रहते हैं, जिसके कारण इस देश में इंसान को देखना भी काफी मुश्किल हो जाता है। यह कुछ ऐसा हुआ कि जैसे पूरा भारत खाली पड़ा है और भारत के करीब 140 करोड़ जनसंख्या में से 50 से 60 करोड़ लोग केवल उसकी राजधानी यानी दिल्ली में रह रहे हैं, जिसे आप इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि जब इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या इसकी राजधानी में रहती है तो यह एक काफी अच्छी जगह होगी और यहाँ का मौसम भी काफी अच्छा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब, बल्कि मंगोलिया की राजधानी उलान बाटोर दुनिया की सबसे ठंडी राजधानियों में से एक है, जहां ठंड के मौसम में तापमान कई महीनों तक -36 से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है।
जिसके कारण यहाँ पर इंसानों का रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और लोग काफी कम समय ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिसके कारण दूसरे देशों की तुलना में मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में काफी कम व्यापार देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप यहाँ कभी भी जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो लोग भी गाड़ियां रखते हैं वह अपनी गाड़ियों को रात हो या दिन उसे चालू रखते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गाड़ियों को बंद किया तो उनका इंजन पूरी तरह क्रैश हो जाएगा, जिसके बाद उसे ऑन कर पाना नामुमकिन होगा। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिर मंगोलिया देश इतना खाली क्यों है। तो मंगोलिया के इस खालीपन का संबंध है सीधे इस देश की जलवायु और इस देश के जियोग्राफी से। मंगोलिया ज्यादातर चारों ओर से कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, जिनमें से कई पहाड़ तो 1000 से 1500 मीटर तक ऊंचे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यह देश खुद एक लैंड लॉक्ड कंट्री भी है जो समुद्र से काफी ज्यादा दूर है। यह सभी चीजें मिलकर मंगोलिया में एक ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जिसके कारण समुद्रों से चलने वाली हवाएं और बारिश करने वाले मानसून के बादल यहाँ तक काफी कम पहुँचते हैं, और जो पहुँचते भी हैं वह इसकी पहाड़ियों के कारण इस देश में एंटर ही नहीं कर पाते, जिसके कारण यहाँ की जमीन काफी ज्यादा सूखी है और यहाँ पर खेती ना के बराबर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ बारिश भी ना के बराबर ही होती है। और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इस देश की जलवायु काफी ज्यादा ठंडी भी है और यहाँ पर हमेशा ऐसा मौसम रहता है जैसे हिमालय की पहाड़ियों या फिर भारत के कश्मीर में रहता है, यानी साल के ज्यादातर समय माइनस में तापमान। मंगोलिया में होने वाली इन क्रूर सर्दियों के कारण आपको यहाँ पर ज्यादातर समय पानी बहता हुआ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी नदियां या झील हैं वह भी मंगोलिया के ठंडे वातावरण में माइनस के तापमान के कारण पूरी तरह जमकर ठोस हो जाते हैं, इतनी ठोस कि आप इन पर चल सकते हैं। लेकिन यह सब भी एक तरफ से चल जाता अगर यहाँ पर बारिश सही मात्रा में होती, क्योंकि बारिश किसी भी देश में खेती के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और खेती ही उस देश की जनसंख्या बढ़ाने या फिर उसे सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद हमारा भारत ही है, जहां मानसून काफी अच्छी मात्रा में बारिश करके जाता है, जिसके कारण भारत का एक बड़ा हिस्सा खासकर उत्तरी भारत काफी ज्यादा उपजाऊ है। और इसीलिए आपको भारत की जनसंख्या इतनी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत की खुद की जमीन इतनी उपजाऊ है कि वह इतने लोगों को सपोर्ट करके उन्हें खाना खिला सके। पर जैसा कि मैंने कहा कि मंगोलिया के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इस देश की 1% से भी कम जमीन ही ऐसी है जहां खेती की जा सकती है। उसमें भी आपको काफी कम बारिश के कारण पानी की काफी ज्यादा कमी देखने को मिलती है। ऐसे बारिश की इस कमी के कारण आपको एक फायदा भी मिलेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बारिश पसंद ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे साल में सबसे ज्यादा समय एक साफ आसमान ही दिखेगा। और इस मामले में मंगोलिया पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि यह एक लौता ऐसा देश है जहां आपको साल में सबसे ज्यादा दिन, करीब 257 दिन साफ आसमान वाला मौसम देखने को मिलेगा। पर इतनी ज्यादा एक्सट्रीम ठंड और बिना बारिश के कारण यह पूरा देश एक रेगिस्तान से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो करीब 1.295 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह काफी हैरान कर देता है, क्योंकि मंगोलिया देश का कुल एरिया ही 1.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी यह रेगिस्तान मंगोलिया देश के कुल एरिया का करीब 82% है। शायद आप अब समझ पा रहे होंगे कि आखिर क्यों मैंने मंगोलिया को एक बड़ा रेगिस्तान देश कहा है। वैसे जब रेगिस्तान की बात की जाती है तो हम ज्यादातर समय यही सोचते हैं कि रेगिस्तान काफी गर्म होते हैं, पर मंगोलिया के इस गोबी डेजर्ट के साथ कुछ उल्टा ही है जनाब, क्योंकि यह रेगिस्तान गर्म नहीं है बल्कि एक ठंडा रेगिस्तान है, जहां का तापमान ठंड से -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और पूरे मंगोलिया की तरह यहाँ पर भी आपको कई सालों तक बारिश की एक बूंद तक देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए मंगोलिया के इतने बड़े इलाके में फैला हुआ यह रेगिस्तान पूरी तरह खाली है। यहाँ पर आपको बस कुछ घास के मैदान देखने को मिलेंगे। वैसे मंगोलिया के बारे में एक खास बात यह भी है कि इस देश में भारतीय संस्कृति का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कई मंगोलियन लोग तो अपने बच्चों का नाम तक भारत की संस्कृत भाषा में रखते हैं, जिसका कारण मंगोलिया के इतिहास को बताया जाता है, क्योंकि चंगेज खान जिसने मंगोलिया को बसाया था वह भारत के बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित था। इसीलिए उसने अपने साम्राज्य में हिंदू धर्म को काफी प्रचलित भी किया। तो दोस्तों, ये थी मंगोल देश के बारे में संपूर्ण जानकारी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।